Hello student, this is Pawan Gupta and you're watching our YouTube channel Elite Info Systems। MS Access के आज सेकंड वीडियो में आपको बता रहे हैं टेबल डिज़ाइन कैसे की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। टेबल क्रिएट करना, जो कि पहला ऑप्शन कल मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में अपने, तो आपने देखा था टेबल बनाने का बहुत आसान तरीका था। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका था जैसे हम लोग एक्सेल में काम कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर द नॉर्मल यूज़र, दिस इज़ एक्चुअली फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिज़ाइन कर रहे हैं टेबल्स को, तो आपको पता होना चाहिए हमारे टेबल्स में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें जो हम इंफॉर्मेशन पुट करने वाले हैं उनके बेसिक टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला मैं आपको इसका इंटरफेस इंट्रोड्यूस करा दूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला आप सेक्शन देख रहे हो, फील्ड का नाम। फील्ड का नाम मीन्स कॉलम का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉलम लेना होता है आईडी, जो कि उस टेबल क्रिएशन में आपको आईडी नाम का कॉलम बना मिलता था, लेकिन आपको यहाँ पे आईडी नाम का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यह आपका ऑटो इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स इसका 1 2 3 4 नंबर अपना बढ़ता रहेगा और इस कॉलम को प्राइमरी की आपको देनी पड़ेगी। प्राइमरी की के बारे में आपको कुछ आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में अपने, आपको पता चलेगा प्राइमरी की क्या होती है, कैसे क्या काम करता है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा का टाइप। डेटा टाइप मतलब कि किसमें किस तरह की वैल्यू फिल की जानी है। अभी हम आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज एन ऑप्शनल कंटेंट। आप इसको डिफाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, डिफाइन करते हैं दैट्स सो गुड, नहीं करते तो कोई बात नहीं। अगर डिफाइन करते तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, जस्ट अभी कुछ देर में आपको बताता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी फील्ड है आईडी के बाद स्टूडेंट नेम। ये हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास आ रही है, उसका क्लास कौन सा है बच्चे का। क्लास में न्यूमेरिक लिख सकता हूँ, टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, इट इज़ योर चॉइस। अगर नंबर लिखने हैं तो आप न्यूमेरिक ले लो, अगर आपको रोमन में लिखने हैं तो आप टेक्स्ट टाइप के ले लो फील्ड को, जिससे कि आप उसको इजीली टाइप कर सकते हो। अगर आपको आगे मार्क्स फिल करने हैं, जैसे कि मैंने लिखा है उसमें मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, हिंदी भी ले लेते हैं। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि मैंने फील्ड के नेम कैसे लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर्स फिल करेंगे। आप इसमें टाइप कर ले रहे हैं, सबका नंबर टाइप आप ले रहे हैं, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा मैंने इसमें शॉर्ट में लिख दिया है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके लिख दें कि इट इज फॉर द मैथमेटिक, इट इज फॉर द इंग्लिश, इट इज फॉर द फिजिक्स, तो किसका क्या सेंस है आप यहाँ पे लिख देंगे तो लेटर ऑन आपको याद रहेगा कि मैंने कौन सी फील्ड किस पर्पस के लिए ली थी। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जस्ट ओनली फॉर द हिंट्स कि मैंने किसी काम को किस लिए डिफाइन किया है। अगर मैं यहाँ पे TTL ले रहा हूँ, TTL, तो TTL का मतलब क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज टोटल। अगर आप यहाँ कोई नाम शॉर्ट में लिख रहे हो तो उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट STD नेम लिखा है, अब STD कोड भी लोग समझ सकते हैं, तो STD नेम का मतलब क्या है, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम। तो डिस्क्रिप्शन मतलब इट इज फॉर द डिस्क्रिप्शन कि व्हाई वी आर मेकिंग दिस फील्ड, मैं इस फील्ड को क्यों बना रहा हूँ उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, दिस फॉर द डिस्क्रिप्शन ओनली। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बना देता हूँ स्टूडेंट्स नाम से। ओके, कंट्रोल W से मैंने क्लोज कर दिया। देन जैसे मैंने इसको ओपन करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल वैसी टेबल आई जैसे अपने कल बनाई थी। ओके, तो आगे देखिए जैसे मेरा कर्सर गया उस कॉलम पे वैल्यू फिल करने के लिए, अब आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, STD नेम। आपको नहीं पता STD नेम का क्या मतलब है, तो आप स्टेटस बार पे देख सकते हो लिख कर आ रहा है स्टूडेंट नेम। तो जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा वो आपके स्टेटस बार पे शो कर दिया जाएगा कि इस फील्ड का पर्पस क्या है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिख कर आए होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाना है। तो मैंने लिख दिया नाम। आगे हम क्लास में गए, मैंने रोमन में लिख दिया हमने 5। अब हम जब मार्क्स लिख रहे हैं, मैथ्स में M आ रहे हैं, तो M का मीन्स मैथमेटिक्स से आप स्टेटस बार पे देख पा रहे हैं, दैट इज मैथ्स। ओके, तो मैथ्स के मार्क्स से ले दिए मैंने। नेक्स्ट कॉलम किस बात के लिए, E फॉर इंग्लिश, आप स्टेटस बार पे देख पा रहे हो। ऑलराइट, तो जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया था वो आपको स्टेटस बार पे दिखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट द 3 थिंग्स इन डिजाइनिंग टेबल, फील्ड नेम एंड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आपको छोटी सी बातें और बता रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने किसी फील्ड पे कर्सर रखा हुआ है, यानी कि मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स का टाइप आपने नंबर ले रखा है, इस फील्ड की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपको नीचे देखने को मिलेंगी, जैसे फील्ड का साइज, फील्ड का फॉर्मेट, डेसिमल प्लेस, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैक्स,
मैनी थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स फील्ड। अगर टेक्स्ट टाइप की फील्ड होगी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, देख रहे हो नीचे, प्रॉपर्टीज हैज बीन चेंज्ड। अगर न्यूमेरिक फील्ड होगी तो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अगर ऑटो न्यूमेरिक है तो देखो फील्ड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो जैसी टाइप की फील्ड होगी वैसी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आपने यहाँ पे कोई फील्ड ली है जिसका कि टाइप आपने डेट एंड टाइम लिया होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। लाइक हमने यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो सब में कॉमन मिलेंगी, जैसे कि फॉर्मेट्स है, इनपुट मास्क है, कैप्शन है, डिफॉल्ट वैल्यू है, वैलिडेशन रूल है, वैलिडेशन टेक्स्ट है। ये कुछ कॉमन चीजें जो हर एक प्रॉपर्टीज में आपको मिलेंगी। तो मैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे स्टूडेंट का नाम है, आपने क्लास लिखी थी, ये दोनों टेक्स्ट टाइप की हैं और मैं दोनों की बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फील्ड का साइज लिखा हुआ है 255, यानी कि जब की कोई टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ली जाएगी उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 255। इट मींस 255 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी कैन फिल इनटू द टेक्स्ट फील्ड। यानी किसी व्यक्ति का नाम कितने अक्षर का हो सकता है मैक्सिमम, दैट इज 255। अगर आप ध्यान से देखें राइट साइड में आपको सामने लिख कर आ रहा है the maximum number of character that you can enter into the field, that is the largest number, maximum is 255। अगर आपको इसके बारे में और अधिक हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस करके उससे रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो जहां कहीं भी आप कर्सर रखेंगे ये राइट साइड में आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन शो कर देता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये बहुत अच्छी बात है मैथ एक्सेस की है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैठा हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज क्या है वो लिख कर आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन यूज किस लिए होता है। अगर फील्ड नेम में कर्सर रखा है तो फील्ड नेम का क्या मतलब होता है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कितने अक्षर का हो सकता है, इसमें क्या क्या नहीं यूज कर सकते हैं आप, इंक्लूडिंग स्पेस दिखा रहा है। यानी फील्ड नेम में आप स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन हम स्पेस रिकमेंड नहीं करेंगे कि फील्ड नेम में आप स्पेस दें। वी डोंट नेवर रिकमेंड स्पेस इन बिटवीन द फील्ड नेम। जैसे कि आपने लिख दिया स्टडी स्पेस नेम, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, चलो तो कहाँ पे कर्सर रखेंगे उसके बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मोर अबाउट समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो किसी भी आप बॉक्स में रखेंगे उसके बारे में आपको वहां पे पता चल जाना है कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है। चलो मैं अभी टेक्स्ट की बात कर रहा था तो मैं फील्ड साइज की बात कर रहा हूँ। अब जैसे किसी के क्लास का नंबर होगा, कितने अक्षर का होगा, मैक्सिमम 4 अक्षर का हो, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट 255 मिल जाता है, बट वी रिकमेंड कि आप उतना ही लो जितना आपकी जरूरत। जैसे बारात में खाना खाने के लिए प्लेट में उतना ही लेते हो जितना आपकी भूख होती है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि फील्ड का साइज आप उतना ही लो जितना की आपको जरूरत है। अब फील्ड का नाम रोमन अंक में लिख रहे थे आप, रोमन अंक में मैक्सिमम कितने अक्षर का आप लिख लेंगे क्लास के लिए रिगार्डिंग बात करें तो मैक्सिमम आप 4 कैरेक्टर्स लिख पाएंगे। जैसे क्लास 8th होता है, क्लास 8th में कैसे लिखा जाता है आपको पता है। ठीक है, तो किसी भी क्लास को मैक्सिमम देखने के लिए 4 कैरेक्टर साइज इज इनफ। ठीक है, फिर भी आप जरूरत के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, कम या ज्यादा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं ये फॉर्मेट्स के बारे में। यानी कि जब भी हम इसमें क्लास लिखेंगे आप स्मॉल लेटर में लिखें चाहे कैपिटल लेटर में लिखें, जब भी आप उसको देखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में आएगा क्योंकि मैंने ग्रेटर देन साइन लगाया है। अगर हम यहाँ पे लेस देन साइन लगा देंगे तो आप लिखेंगे कैसे भी वहां पे दिखेगा आपको स्मॉल लेटर में ही। तो आपको कैसे फॉर्मेट में दिखाना है दैट इज इन योर हैंड। मैंने लिखा है ग्रेटर देन साइन, यानी कि यूजर कैसा भी इनपुट करे, यूजर कैसा भी इनपुट करे आप उसको देखेंगे कि वहां पे कैपिटल हो गया है। अगर मैंने स्मॉल भी लिखा होता जिसमें मैंने आई स्मॉल लिखा है तो जैसे मैंने हटे वहां से तो वो अपने आप कैपिटल में बदल गया। ठीक है, तो डेटा कैसे इनपुट किया जा रहा है, कैसा उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट इज आल्सो इन योर हैंड। तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट का इस्तेमाल कि फॉर्मेट में आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर्मेट अभी और भी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। नंबर्स के लिए फॉर्मेट अलग होते हैं, टेक्स्ट के लिए फॉर्मेट्स अलग होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट में आ जाते हैं वापस। यहाँ पे आपको इनपुट मास्क मिल रहा है। इनपुट मास्क का मतलब होता है जब हम कोई वैल्यू इनपुट कर रहे होते हैं तो हम चाहेंगे कि वहां पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जैसे कि अगर आप डेट की बात करें तो डेट का जो इनपुट मास्क मैं बता रहा हूँ हैश हैश देन स्लैश देन हैश हैश देन स्लैश देन हैश हैश हैश,
इसका मतलब ये है कि 2 अंक लिखे जाएंगे, फिर स्लैश लगेगा, फिर 2 अंक लिखे जाएंगे, फिर स्लैश लगेगा, फिर 4 अंक लिखे जाएंगे। तो जहां पे स्लैश लगाना होगा वहां स्लैश आपको नहीं लगाना है, स्लैश अपने आप खुद ब खुद लग जाएगा, बस आपको उस नंबर लिखना होगा। इसको हम बोलते हैं इनपुट मास्क। तो जैसे कि आप देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कर्सर जैसे गया तो देखो स्लैश अपने आप बनकर आ गया है, आपको स्लैश नहीं लिखना पड़ेगा, इट विल बी असाइन ऑटोमेटिकली। मैंने लिखा 12/05/2020, मैंने सिर्फ नंबर टाइप किए हैं, स्लैश खुद ब खुद लग रहा है, आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब भी कोई आपके पास वैल्यू होती है जिसमें कि टाइप करने का कोई पैटर्न है, तो आप बीच में सिंबल जैसे लगा रहे हो तो आपको सिंबल लगाना नहीं पड़ेगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए वो सिंबल अपने आप लग जाया करेगा। मैंने अभी एक रिकॉर्ड फिल किया है, अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड फिल करने होते तब सभी में स्लैश लगाना पड़ता, आपका टाइम बहुत खर्च हो जाता। इससे क्या होगा, बस आप नंबर टाइप करो 20/5/2000 ऐसा, बस आपको नंबर टाइप करने हैं, आपको उसमें स्लैश टाइप नहीं करना है। जैसे कभी कभी मैं आपको बता दूं, किसी जगह पे क्या होता है, सबको एक आईडी दी जाती है, एक आईडी एक अलग से आपको दी जाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे रो हाईलाइट किया और ऊपर ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट रो, यानी कि बीच में एक नया रो ऐड करना है तो आप यहाँ पे बीच में नया रो ऐड कर सकते हो। लाइक इनरोलमेंट आईडी हमको यहाँ से मिल रही है, तो हमने यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, टेक्स्ट टाइप की है, और इसका मैंने इनपुट मास्क लिखा है कि भैया ये पहले एक अक्षर लिखेगा, ठीक है, एक अल्फाबेट होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, एक फिर 2 नंबर होंगे, फिर डैश लगेगा, फिर 4 नंबर और लिखे जाएंगे। तो मैंने एक स्पेसिफिक पैटर्न बना दिया कि हमें इस तरह से नंबर लिखने हैं। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने क्लोज किया, तो जैसे मैं आप पहुंचे तो मैंने लिखा ई, 2 नंबर लिखे हमने 20 दिस। वी हैव स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ टाइपिंग समथिंग। हमारे पास एक पैटर्न है किसी चीज को टाइप करने का, दैट इज ओके। सो लेट्स सी अगेन। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल डिजाइन किया मैंने, उसका इनपुट फॉर्मेट डिफाइन कर दिया मैंने, इनपुट मास्क, कि कैसे कैसे मुझे वैल्यू इनपुट लेनी है। तो समथिंग मोर अबाउट अ टेबल। जब आपने टेबल उस तरह से बनाई थी, पिछले ऑप्शन में वीडियो देखा आपने, वो तो एक नॉर्मल मेथड था टेबल बनाने का। अब आप टेबल डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि डिजाइन जब आप करते हो टेबल, बेसिकली आपको एंट्री नहीं करनी होती है, एंट्री करेगा कोई और, आपने टेबल डिजाइन करके उसे दे देनी होती है। तो जब वो एंट्री कर रहा होगा तो उसको एंट्री करने में चीजें आसान लगेंगी अगर आप ये सब कुछ करके उसे देंगे। तो इनपुट मास्क डिफाइन कर दिया आपने, उसका फॉर्मेट डिजाइन कर दिया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आगे बता रहा हूं, दैट इज कैप्शन। कैप्शन मींस होता है द टेक्स्ट टू बी शोन एज अ फील्ड नेम। जैसे कि हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने की ओर दिखाने की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि MEPC लिखा हुआ है मैंने, इन शॉर्ट लिखा हुआ है, हालांकि डिस्क्राइब करके रखा है मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये मैं सभी में मेंशन किए दे रहा हूँ कि मार्क्स इन इंग्लिश, देन मार्क्स इन फिजिक्स, राइट। तो दैट इज टू बी रिप्रेजेंट फॉर द स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार में ये सब चीज लिखकर आ जाएगी, तो यूजर को फीड करने में आसानी रहती है। सेकेंडरी, अगर मैं कैप्शन की बात कर रहा हूँ, कैप्शन का यूज डिफरेंट है। अभी आप देखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया मैथ्स, ठीक है, कैप्शन में लिख दिया मैंने मैथ्स। तो इसको सेव करके जैसे मैंने क्लोज किया, जब ओपन करेंगे आप तो देखेंगे वहां पे मैथ्स लिखकर आ रहा है ऊपर टाइटल बार पे। तो फील्ड का टाइटल क्या दिख रहा है आपको, मैथ्स दिख रहा है, मैथ्स, लेकिन उसका एक्चुअल टाइटल है एम। फील्ड का नाम अभी भी एम है, लेकिन दिख क्या रहा है आपको, मैथ्स। तो इसीलिए मैंने कहा हाथी के 2 होते हैं दांत, खाने की ओर दिखाने की ओर। तो कैप्शन इज जस्ट शो द टाइटल एट द फील्ड। फील्ड का टाइटल आपको दिखाना है कुछ और, तो यू कैन यूज कैप्शन। तो कैप्शन इज जस्ट शोइंग टेक्स्ट एट द फील्ड नेम, ठीक है। फील्ड का नाम क्या दिखाना चाह रहे हो, दैट इज इन योर हैंड। बाकी उसका नाम एक्चुअली एम ही रहेगा, EPCH ही रहेगा, लेकिन व्हाट टू बी शोन हियर, यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हो, दैट इज इन योर हैंड। अभी देखो स्टेटस बार पे क्या लिख कर आ रहा है, मार्क्स इन मैथ्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आ रहा है वो स्टेटस बार का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप्शन आप देख पा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो कि आपको क्या चीज पूछनी है, देन वी विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं मार्क्स के बाद,
इन कैप्शन हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस अगर आप उस कॉलम पे कोई वैल्यू नहीं फिल करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू अपने आप ले लेता है, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कि सिटी नाम का अगर मैं कॉलम ऐड करूं और आपके पास सारे विजिटर्स कानपुर के ही हैं, ठीक है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कानपुर असाइन कर दीजिए, तो सिटी वाले कॉलम में आपको भरना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट कानपुर ही आएगा। अगर जेंडर की बात करें, जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल डाल दीजिए, अगर फीमेल आता है तो वी विल चेंज इट, ठीक है। अगर सारे मेल्स ही आ रहे हैं तो आपको मेल बार बार भरना क्यों पड़ेगा? सिटी आपका कानपुर ही से ही बिलोंग करते हैं सबके सब, तो कानपुर बार बार क्यों टाइप करेंगे आप? तो अगर आपको लगता है कि इस कॉलम में सिंगल वैल्यू ही एग्जिस्ट करनी है, वो ज्यादा उसका ऑकरेंस है, तो आप उसको डिफॉल्ट एक बार असाइन कर दो, तो ऑलवेज इट इज गेटिंग द दिस वैल्यू। लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिटी है और उसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया मैंने कानपुर, तो वट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग हियर, देखो वहां पे बाय डिफॉल्ट कानपुर लिखकर आ रहा है, ठीक है। आप वैल्यू कुछ भी भरेंगे सिटी कानपुर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि लखनऊ से कोई आ रहा है तो आप उसका लखनऊ वहां पे टाइप कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि फिर वो लखनऊ नहीं लेगा, बाय डिफॉल्ट कानपुर लेगा, बाकी दैट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू फिल देयर, ठीक है। तो अपने आप वो चीज भरनी नहीं पड़ती, कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जो आपको भरने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। चलो अब हम बात कर रहे हैं आपसे आगे वैलिडेशन रूल्स के बारे में। जैसे कि हमें जो मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे वो मार्क्स हमेशा 0 से बड़े ही रहेंगे, हम 0 से कम मार्क्स नहीं लेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ रूल आपके पास है तो आप यहाँ पे रूल लगा सकते हो कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100, लेस देन 101, ठीक है, 100 और 0, समझ आ गया? तो हम यहाँ पे रूल सेट कर दिए हैं कि ऐसा ही हमें चाहिए, इसके अलावा वैल्यूज इनपुट हम नहीं लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स फील्ड में आपने काम किया है। चलो चेक करते हैं इसको हम। चलो मैथ में आ गए हम यहाँ पे और हम दे रहे हैं -5। अकॉर्डिंग टू रूल इट विल नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आपने जो वैल्यू दी है दैट इज प्रोहिबिटेड, ये वैलिड नहीं है। आपने रूल सेट किया है कि मोर देन 0 एंड लेस देन 101, सेट दिस वन एज अ वैलिडेशन रूल इन योर वैल्यू। सो ओके, मैंने इसको ओके किया और वैल्यू मैंने अंडू कर दिया, एस्केप कर दिया, मुझे नहीं टाइप करनी थी। नाउ अगेन आई एम गोइंग बैक टू डिजाइन। अब उस रूल को आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो जो आप रूल सेट कर देंगे उसी के हिसाब से वैल्यू इनपुट होगी, अदर देन वैल्यू इनपुट नहीं लेगा। So that is all about the rule। अभी आपको सामने एक मैसेज लेकर आया था जो कि हर एक को समझना पॉसिबल नहीं था। आप यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट में अपनी मर्जी की बात लिख सकते हो जो उस सेंटेंस को रिप्लेस कर देगा। ये बात जो अब आप लिखेंगे यहाँ पे आएगा लिख करके, जैसे मैंने लिखा एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 and 100 ओनली, ठीक है। तो ये मैसेज अब लिखकर आएगा, अब उतना लंबा सेंटेंस लिख के नहीं आएगा। दैट इज वेरी गुड थिंग। नाउ यू कैन सी दिस मैसेज इज रीडेबल फॉर एवरीवन, everybody can understand what is the problem actually। So as I already told you कि whatever you are designing it is for the someone else। डिजाइन आप कर रहे हो, रिकॉर्ड कोई और फीड करेगा, तो जब वो रिकॉर्ड फीड कर रहा होगा then he or she will get the message कि what exactly the problem with your data। So it is very easy to work with Access while entering the records। So actually I'm designing my table कि which kind of value we need to store, which kind of value will deny। So that is all about the designing into the Access। So if anything is rest you can ask me in my comment section। Thank you, there is enough for the today। Have a nice day।